पिछले लेक्चर्स में हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के जरिए हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बनाने का तरीका सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सीखा कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को चार्ट्स की सूरत में। तो आज हमारे पास अगेन कुछ डाटा मौजूद है और ये डाटा है 1981 से लेकर 86 के दरमियान जो पाकिस्तान में वीट प्रोडक्शन यानी कि गंदम की जो पैदावार है उसके हवाले से है जो की थी, उसको हमने अब एक चार्ट पर रिप्रेजेंट करना है। और हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, ये हमारे पास गिवन डाटा है और ये रिक्वायर्ड चीज है। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, ड्रा अ सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यूरिंग द इयर्स 1981 टू 86। तो हमने क्या करना है, सिंपल बार चार्ट बनाना है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके वीट प्रोडक्शन को 1981 से 86 के दरमियान जो पाकिस्तान में वीट प्रोडक्शन हुई है। तो सबसे पहले हमें जो जरूरत होगी वो चार्ट बनाने के लिए वो इन दो लाइंस की होगी जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेंगे। तो ये लाइन लेने के बाद आपने इस पॉइंट को 0 रखना है, इसको x रखना है और इसको y रखना है। ये लाइंस मैंने अब ड्रा कर ली है। अब मुझे सिंपल बार चार्ट बनाने के लिए जरूरत है डाटा की। अब हमने जो डाटा रखना है, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, वो चलता रहता है ना वो रुकता है। तो हम उसको लेंगे एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर हम रख लेते हैं बराबर फासले पर। हम जो 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास साल मौजूद है हम उनको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1981 1982 1983 84 1985 और 1986। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इनके दरमियान जो फासला होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बराबर फासलों से रख लेते हैं, इस वाई पर भी जो प्रोडक्शन है हम वो रखेंगे और ये हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो जा रही है 124 तक जा रही है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्शन मौजूद है वो लाखों में है ये फिगर्स, और ये टन्स के अंदर है, यानी कि 115 लाख टन प्रोडक्शन हुई है 1981 के अंदर। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे और इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि मिनिमम फिगर भी कवर हो रहा हो और मैक्सिमम फिगर भी कवर हो रहा हो जो आप ग्राफ बना रहे हैं उसके अंदर। तो हमें एक मखसूस किस्म का इंटरवल रखना पड़ेगा जो गैप होगा 0 से लेकर पहले पॉइंट के दरमियान। वो आप 10 का रख सकते हैं, 20 का रख सकते हैं, 30 का रख सकते हैं, लेकिन वो इतना होना चाहिए कि ग्राफ आपका अच्छा नजर आए और सही तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन डाटा की हो सके। तो हम यहाँ पर इस केस में 25 का रख लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल है वो हमने रख लिया 25। उसके बाद 50 आ जाएगा, फिर 75 100 125 और 150। तो ये हमारे पास डाटा हमने प्रोडक्शन किस तरफ ले लिया है वाई पर, और यहाँ पर लिख देंगे ईयर्स, इसकी हमने हेडिंग भी दे दी। और इस साइड पर हम लिख देंगे, इस साइड पर हम लिखेंगे प्रोडक्शन। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ आपने लिखना है इनटू के अंदर कि ये प्रोडक्शन किन फिगर्स में है, ये लाख और टन्स के अंदर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाख और टन्स। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली 1981, तो 1981 में हमारी जो प्रोडक्शन हुई है वो है 115 लाख टन। तो हमने 1981 को ढूंढ रहा है ग्राफ के अंदर कि 115 कहाँ पर आ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर तो आ रहा है 120 और इस फिगर में आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है इस लाइन में 151 के दौरान। तो उसको हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना पॉइंट रखेंगे 1981 से थोड़ा सा पीछे और एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये जो हमारे पास एक लाइन शो हो रही है ये किसके बता रही है कि 1981 में इतनी प्रोडक्शन हुई है। हमारे सामने है कि वो 100 और 15 के दरमियान जो आ रहा है 100 और यहाँ पर 15 आ रहा था, तो 115 लाख टन जो है प्रोडक्शन हुई है। उसके बाद हमारे पास 1982 आ गया। 82 में हमारे पास ये जो लाइन लगी है ये 115 पर है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ये 115 लाख टन है और ये हमारे पास 1982 का भी आ गया।
तो इसका हम थोड़ा सा इससे कम रखेंगे। तो ये हमारे पास जो आ रही है 1982 की प्रोडक्शन भी आ रही है 113। उसके बाद है 1983 में हमारे पास हुई है 124। तो ये जा रही है 125 के बिल्कुल पास। तो हम पहले 125 के पास जाकर उधर एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे कि 125 कहाँ पर है। यहाँ पर है 125 और हमने इससे थोड़ा सा नीचे रखना है 124। तो यहाँ पर हम तो ये हमारे पास 1983 का ग्राफ भी तैयार हो चुका है। तो अब हमारे पास जो रह गया वो है 1984 का। तो उसकी प्रोडक्शन क्या है 109। तो आपने देखना है यहाँ पर ये 115 था, ये 113 है। तो इससे नीचे यहाँ पर इस साइड पर होगा कहीं पर 109। तो हम अगेन इस पर भी एक छोटा सा निशान लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो इसकी प्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि ग्राफ पर किस तरह से जाहिर होती है। लाइन आपने सीधी ड्रा करनी है। अगर आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो फिर आपके क्वेश्चंस के मार्क्स कट सकते हैं। तो हमने 109 पर भी लाइन ड्रा कर ली है। तो ये सिंपल बार चार्ट हमने बार बनाने होते हैं। बेसिकली ये बार बन रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा अब हमारे पास 1985 है तो इसमें 117 प्रोडक्शन गई है। तो ये हमारे पास जो मौजूद था ये था 115 पर, ये 113 पर। 15 इससे थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पर 15 था ये, और इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर क्या होगा 17 होगा। तो वो हमारे पास कुछ आ रहा है गालमन इस पॉइंट पर। तो हम इसकी प्रोडक्शन की भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ग्राफ मुकम्मल हुआ है 1985 का भी। तो अब हमने जो बनाना है वो है 1986 का, और प्रोडक्शन जा रही है 139 पर। तो 125 यहाँ आ रहा है और इसके दरमियान में कहीं पर आएगा 130 यहाँ पर। तो अब हम तो ये हमारा चार्ट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा जो सिंपल बार चार्ट है ये यहाँ तक 80% मुकम्मल हो चुका है, जो प्रोडक्शन रेट वो शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, जो बार्स हैं इनको फिल करना है। किसी भी कलर से आप इसको फिल कर सकते हैं, इनको हमने फिल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लाइन्स लगा लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो बार कंप्लीट हो चुका है। हमने सिंपल बार चार्ट बना लिया है। और ये हमारे पास पूछा गया था आपने बार बनाने हैं, तो इसलिए ये जो ये फिगर होता है इसका ये वाली हिस्सा होता है, इसे हम बार कहते हैं। बार से बात होती है एक बॉक्स, जो इस तरह का बॉक्स बना होता है, हम इसे बार कहते हैं। तो हमने ये मुकम्मल कर लिया, सिंपल बार चार्ट हमारे पास बन चुका है। अब इसकी जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनकी तरफ देख लेते हैं कि हमें और क्या चीज़ इसमें बनानी चाहिए थी। हमें इसमें और इसका टाइटल देना लाजमी था। कि हमने क्या बनाया, यही इसका टाइटल बन जाएगा कि सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग द व्हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 1981 टू 86 इसका टाइटल बन जाएगा हमारे सिंपल बार चार्ट का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बार चार्ट है वो है मल्टीपल बार चार्ट, जिसमें आप एक साथ यानी कि एक बार एक ईयर में हम दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उसे कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट। तो वो बनाना सीखेंगे कि वो मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनाते हैं। तो हम एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि ये हमने जो सिंपल बार चार्ट बनाया है ये किस तरह से बनाया है। तो हमारे पास ईयर दिया हुआ था और प्रोडक्शन भी दी हुई है, किसकी, गंदम की प्रोडक्शन दी हुई है और लाख टन के अंदर दी हुई है। और हमने सिंपली क्या किया है, एक चार्ट बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए हैं, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा है, यील्ड को रखा है, और वाई एक्सिस पर हमने प्रोडक्शन को रख लिया। तो हमने एक बार बनाया 1981 टू 84, 85 और 86 के दरमियान बराबर फासले से हमने पहले उनको सेपरेट किया है। उसके बाद हमने सिंपल बार बनाने शुरू कर दिए कि दो लाइनें लगाई हैं थोड़े थोड़े फासले पर, एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, इनको आपस में मिला दिया तो ये हमारा बार
बन गया। ये सिंपल एक बार बना, फिर हमने इसी तरह नेक्स्ट बाकी के बार बनाकर जो सिंपल बार चार्ट था प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मुकम्मल कर दिया। तो अब आप इस ग्राफ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जो ऊंचा है बार, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हमारे पास 1986 का है, जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा शो कर रहा है बाकी की निस्बत, और सबसे कम प्रोडक्शन किसकी है, 1984 में है। तो ये हमें सिंपल बार चार्ट से अंदाजा हो गया है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मकसद यही होता है कि हम एक नजर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर इन दिस केस हमारे पास 1986 है, और हम देख सकते हैं कि 1986 में हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 139 लाख टन है, और हमारे पास जो सबसे कम प्रोडक्शन है वो है 1984 की, और 84 का जो हमारे पास बार शो हो रहा है वो सबसे छोटा है बाकी की निस्बत। तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन चाहिए, इसमें हमने एक ईयर में दो चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है। हमने सिंपल बार चार्ट पढ़ लिया था कि सिंपल बार चार्ट क्या होता है, वो उसका हमने देखा किस तरह से हम उसे बनाते हैं। अब हमारे पास एक ही ईयर में दो चीजें दी गई हैं, एक इंपोर्ट्स दे दी गई हैं और एक एक्सपोर्ट्स दे दी गई हैं। यानी कि पाकिस्तान की हमें इंपोर्ट्स दी गई हैं 1982 की, और साथ हमने उन्होंने क्या दे दिया है, एक्सपोर्ट्स भी दे दी है, और ये दोनों फिगर्स करोड़ के अंदर हैं, यानी कि 6815 करोड़ की इंपोर्ट्स हुई हैं 82 के अंदर। तो हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज है वो है ड्रा मल्टीपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1982 टू 87। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जिस तरह हमने सिंपल बार चार्ट डिफाइन किया, उसी तरह हमने मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक ही चार्ट पर पहले आप इंपोर्ट्स की सारी लिख लें। जिस तरह यहाँ पर अगर हम देखेंगे ग्रीन को आप हटा दें, ये ग्रीन अगर आप काउंट ना करें तो आपको सिर्फ ये रेड वाले बार्स नजर आएंगे। तो ये रेड वाले बार्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स को। ये रेड वाले बार इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन वाले बार्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को। तो ये सिर्फ दो चार्ट्स हैं, आप समझिए कि दो सिंपल चार्ट हैं, उनको हमने मर्ज कर दिया एक चार्ट के अंदर, और वो क्या बन गया, मल्टीपल बार चार्ट। हमने बनाना था मल्टीपल बार चार्ट। तो हमने क्या किया कि पहले इंपोर्ट्स को देखा, एक इंपोर्ट्स का चार्ट बनाया साथ ही, और उसके साथ हमने क्या किया, उसी चार्ट के ऊपर एक्सपोर्ट को भी मेंशन कर दिया। और ये हमारे पास दिया हुआ था, थोड़ी सी स्पेस हमने रखी हुई थी 82 और 83 में। हमने पहले क्या किया, कौन सा चार्ट बनाया, इंपोर्ट्स का, और साथ उसके हमने कौन सा बना दिया, उसी के ऊपर हमने बना दिया एक्सपोर्ट्स का भी। तो अब लास्ट पर आपने क्या करना है, जो आपने कलर दिया है, अब दूसरे बंदे को बताने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आपने उसको बताने के लिए क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह का एक बार साइड पर बनाना है, इस तरह का एक बार साइड पर बनाना है, और एक इंपोर्ट्स का बार बनाना है। और जो कलर आपने किया हुआ है एक्सपोर्ट के अंदर वो कलर करना है। इसमें मैंने रेड कलर किया है इंपोर्ट्स में, तो यहां पर मैं इंपोर्ट्स के अंदर रेड कलर लगा देता हूं, और इसके साथ हम लिख देंगे कि ये इंपोर्ट्स को जाहिर कर रहा है। और हम क्या करेंगे, साथ एक और है जो हमारे पास ग्रीन का बनाएंगे, और उसमें उसी तरह की लाइन जो हमने लगाई हुई है। अगर आपके पास कलर्स नहीं है तो आप सेपरेट लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ हम यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट्स, और इसके साथ लिखते हैं एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह से हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो रेड कलर है वो इंपोर्ट्स को डिफाइन कर रहा है, और एक्सपोर्ट्स को कौन सा कलर डिफाइन कर रहा है, ग्रीन कलर डिफाइन कर रहा है। तो ये है हमारा मल्टीपल बार चार्ट। ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल सिंपल बार चार्ट नहीं है। सिर्फ एक चार्ट पर हमने दो चीजों को मेंशन कर दिया, यानी कि दो चार्ट अगर हम समझे कि हमारे पास हमने दो चार्ट बनाने थे और इसको हमने सिर्फ एक चार्ट पर बना डाला, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल बार चार्ट। इस पर हमारे साथ तीसरी चीज भी कोई गिवन हो सकती है। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ वीट, उसके साथ गंदम, मकई और किसी और फसल की भी दे दी जाए, गन्ने की प्रोडक्शन दे दी जाए, तो यहाँ पर 3 मल्टीपल बार चार्ट बनेंगे हर बार, और ये डिस्टेंस आपने फिर एक्सटेंड कर देना है। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल बार चार्ट मुकम्मल होता है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट बार चार्ट, वो क्या होता है, उसको किस तरह से हम बना सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन हैं। तो आपने सबसे पहला हमारा जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स,
उसमें जो शार्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। उसके साथ हमारा जो दूसरा चैप्टर था स्टैटिस्टिकल डाटा, उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स थी, सैंपल, पॉपुलेशन, पैरामीटर, ये भी आपने तैयार करनी है। और तीसरा जो हमारे पास चैप्टर है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा हमारे पास ग्राफ्स के जरिए हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डाटा की। पहले होती है क्लासिफिकेशन, जिसको हम करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और उसके बाद हमारे पास हमने उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट बार चार्ट और पाई चार्ट के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।